नेक्स्ट वीडियो में हम डीआई के 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपके 13 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आपका जुलाई 2018 में, क्योंकि जुलाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो डी वाले हैं, डी में जो इंक्रीज़ हुआ है वो सेम परसेंट है जो जून में था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। मतलब उन्होंने ये बोला गया है कि जो जून में इंक्रीज़ हुआ था उतना सेम परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है जुलाई में। अब हम देखेंगे कि जून में इंक्रीज़ कितना हुआ था। अब आप देखेंगे कि वैल्यू आपकी हो गई थी 600 से 780, मतलब आपका 180 का इंक्रीज़ हुआ था 600 पे। तो आपको दिखा कि आपका जो इंक्रीज़ था वो था 30% का। अब आपको निकालना है कि जुलाई में ये जो वैल्यू है ये क्या है। तो ये होगी आपकी 780 इंटू 130/100। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 ये चले गए, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 78 इंटू 13। अब आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे और आंसर को मार्क कर देंगे। 8 इंटू 3 यूनिट डिजिट आया आपके पास 4, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो सही आंसर होगा, तो वो हो जाएगा 1014। क्वेश्चन अगर आप देखें तो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हमने कितनी ईजिली सॉल्व करा। पहले हमने परसेंटेज का इंक्रीज़ निकाला जो आया हमारे पास 30%, ठीक है, 30% आया हमारे पास। उसके बाद डायरेक्टली हमने 780 हमारे पास ये वैल्यू थी, उसका हमने 130% निकाल लिया। तो 780 इंटू 130/100, तो आपके पास फाइनल बचा 78 इंटू 13। यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ये भी डीआई का क्वेश्चन है जो आप सिंपली ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखते हैं आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते ही डायरेक्टली आप कुछ नहीं करेंगे, आप इनकी जो सम है वो निकालेंगे, और उसके बाद आपने पहले मेल्स का सम निकाला, आपने फीमेल्स का सम निकाला, उसके बाद आप रेशियो निकालेंगे। तो आप सोचिए ये क्वेश्चन आपका कितना टिपिकल हो सकता है। लेकिन मैं आपको कितना शॉर्ट तरीका बताऊंगा। आप यहाँ देखेंगे कि आपने यहाँ पे देखा मेल्स में, आप देखेंगे कि आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो यूनिट डिजिट आ रही है आपके पास 5। अब 5 देख के आपको समझ में आया कि 5 आपके पास कहाँ कहाँ आ सकती है। क्या 8 के मल्टीपल में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 6 के मल्टीपल में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। 5 के मल्टीपल में आ सकता है, 1 के मल्टीपल में आ सकता है। तो या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। मतलब आप देखेंगे कि मैंने आपको इनका पूरा सम भी नहीं कराया है और आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हम आते हैं फीमेल टीचर पे। अब हमने फीमेल का अगर निकाला यूनिट डिजिट, तो 5 और 1 हुआ 6, 6 और 5 हुआ आपके पास 11 और 9 20। अब 20 आपने देखा पीछे, तो जो आपका 0 है वो क्या 3 के यूनिट डिजिट में आ सकता है? यस। 6 के में आ सकता है? यस। अब आप फंस गए यहाँ पे कि या तो ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब लेकिन अगर आप देखते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, आप या तो इसमें से सिर्फ मेल का निकाल लीजिए। मेल का अगर आप निकालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो 195 से डिविजिबल हो रहा है या 391 से डिविजिबल हो रहा है। अब आप देखेंगे क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे से फ्रेम करे गए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ। आप डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सम निकाल देते हैं। 50 और 75 125 और 80 205, 205 और 70 275, 275 और 90 हो गया आपका 365। तो ये आपके पास 65 कैरी ओवर आ गया आपके पास 3 और 16 19 29 29 और 12 41 41 और 11 52 और 6 58। तो ये हुआ आपके पास 5865। 5865 को आप डिवाइड करिए डायरेक्टली, पहले आप करिए 5 से आप करेंगे तो ये आपके पास 1 1 और 36, तो 7 1173 1173 आपको समझ में आ जाएगा कि ये होगा 391 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 391:566। अब आप देखेंगे कि हमने कितनी ईजिली, मतलब ईजिली तो नहीं बट ज़रूरी हमने टाइम बचाया। पहले हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करा, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए और डी हो रहे थे आपके सही आंसर। अब हमने फीमेल टीचर्स का निकाला यूनिट डिजिट, जो कि हमारे पास आया 0। अब क्योंकि 0 आपका 3 का मल्टीपल भी हो सकता है और 6 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो उसके बाद हमने सिर्फ मेल का सम निकाला पूरा, और उसके बाद हमने निकाला रेशियो। तो यह आया हमारे पास 1173 होगा आपका 391 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपके पास सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।